जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जमीन सरकारी है को एसपी कब तक मिलेंगे, ट्रैफिक एसपी कब तक मिलेंगे? हमारे क्योंकि रांची के सांसद संजय सेठ ने भी माननीय मुख्यमंत्री को, क्योंकि गृह विभाग उन्हीं के पास है, बजाबते उन्होंने लेटर लिखा कि रांची में तकरीबन रांची को 2 साल से ऊपर हो गए लेकिन एक ट्रैफिक एसपी नहीं मिल पा रहा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नेशनल हॉकर फेडरेशन आज 3 दिनों से ये चल रहा है महाधिवेशन। यदि हम बात करें देश के विभिन्न राज्यों से, तकरीबन 28 राज्यों से लोग झारखंड में पहुंचे हुए हैं और आप सभी को पता है और आपको सुनकर यह गर्व भी महसूस होगा कि झारखंड की राजधानी रांची में जो अटल वेंडर मार्केट बना है या वेजिटेबल मार्केट कब बना है, कैसे बना है, ये खबर में आप अच्छी तरह से देखे हैं और जानते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे और भी कई वेंडर मार्केट रांची में बन रहे हैं उन फुटपाथ दुकानदारों के लिए। आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से अवैध कब्जा हर जगह किया गया है। लोग करें भी तो क्या करें, परिवार भी चलाना है और प्रशासन का दबाव भी है। लेकिन वैसे लोग जो सही में समझने को तैयार नहीं है, प्रशासन तो एक जगह दे रही है कि आप एक जगह एक तरीके से अपने दुकान को चलाएं, अपने परिवार को पालें, लेकिन कुछ ऐसे फुटपाथ दुकानदार हैं जो समझने को तैयार नहीं है। तो उन दुकानदारों पे लगातार कार्रवाई भी हो रही है, आप हमारे खबरों के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। लेकिन झारखंड वासियों के लिए ये सही में गर्व की बात है कि देश के विभिन्न राज्यों से हॉकर यानी जो फुटपाथ दुकानदार हैं या उनके जो अगुआ हैं वो झारखंड की राजधानी रांची में पहुंचे हुए हैं। यहाँ जो वेंडर मार्केट बनाया गया है फुटपाथ दुकानदारों के लिए, वो अपने आप में मॉल से कम नहीं है और इस पर दूसरे राज्यों के, महाराष्ट्र हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, असम हो, वेस्ट बंगाल हो, हम सभी जगहों के अध्यक्षों से हमने बात किया है। आप सुनेंगे तो आप भी गर्व महसूस करेंगे कि सही में हमारे झारखंड के लिए ये गर्व की बात है। खुशी के मारे सभी झूम रहे हैं। गाजे बाजे के साथ ये अधिवेशन का आज समापन है। 29 तारीख है आज इसका। आज समापन अटल स्मृति वेंडर मार्केट में आज समापन होना है। लेकिन उससे पहले सड़कों पे क्या कुछ दिखी स्थिति, हालांकि ठीक है इतने संख्या में वेंडर मार्केट के लोग पहुंचे हुए हैं, फुटपाथ दुकानदार लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे कि आज सड़कें कुछ देर के लिए पूरा पैक हो गई थी और घंटा 2 घंटा के लिए हर सड़कें जाम रही। तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन फुटपाथ दुकानदारों में जो खुशी की लहर है आप खुद देखें और ये दृश्य देखकर आप भी सोचेंगे सही में जो जिनको दुकानें मिल गई है वो कितना खुश है। खैर जिनको नहीं मिला है वो तो कमेंट में क्या लिख रहे हैं मुझे भी पता है और आपको भी पता है। बहरहाल आइए देखते हैं कि आज रांची के नागा बाबा खटाल से कचहरी रोड अटल स्मृति वेंडर मार्केट तक क्या कुछ चला, सड़कों पे क्या कुछ कहा लोगों ने। हम आइए सुनते हैं और देखते हैं इस नज़ारे को। मैम आप बांग्लादेश से आई हैं रांची, क्या कारण है, क्या ऐसा आपने यहाँ देखा? हम बांग्लादेश पे, हमारा फेडरेशन नाम है बांग्लादेश हॉकर्स यूनियन और संस्था का मैं वुमेन सेक्रेटरी हूँ। शक्तिमान दादा हमको बोला
रांची में बहुत अच्छे बढ़िया भंडार रेस्टोरेंट मार्केट हो गया, उसलिए तो से हम देखने के लिए आया। हमको यहाँ पे आया उसने के बाद उसके देखने सबको देखने में उनको बहुत अच्छा लगा। और हमने आउटलेट करेंगे जो देश का बहुत बढ़िया मार्केट यहाँ पे, इसलिए हमारा ज़्यादा खुश लग रहा है, अच्छा लग रही है। जब यहाँ का अनुभव लेंगी तो वहाँ जाएंगे, बनवाएंगे इस तरह का? हम यहाँ पे एक सीखे आया, देखा, मैं सुना, हमारा बांग्लादेश सरकार को हमने दरख्वास्त करेंगे जो हमारा यहाँ पे होकर बहुत है, हमारा होकर को ऐसा मार्केट मिला देना। हम बहुत खुशी है रांची झारखंड सरकार से, यहाँ के राजस्थान के हॉकर वेंडर से, लीडर से सबके धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जनाएगा। और हम बहुत खुशी है, बहुत हमारा यहाँ सब देश के या स्टेट भंडार होना चाहिए, भंडार को मार्केट। मैं बांग्लादेश पे आया, मेरा नाम अजीजा सुल्ताना, मैं हॉकर का प्रतिनिधि हूँ। धन्यवाद आपको। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो हमारे हैदराबाद के अंदर भी, हमारे हैदराबाद तेलंगाना के अंदर भी अगर ऐसी मार्केट हो गई तो बहुत बढ़िया है। तेलंगाना और रांची के मार्केट में आपको क्या अंतर लगा? तेलंगाना में और रांची के मार्केट में बोले तो यानी कि हमको यहाँ की मेहनत करने वाले बहुत अच्छे दिखे, और यहाँ की मोहब्बती लोग जो है बहुत अच्छे दिखे, और यहाँ की एकता जो है माशाल्लाह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो यहाँ पर एकता है, ऐसी एकता हमारे तेलंगाना में भी ऐसी रहे। मैं नेम मिस रेहाना खान। हम लोग जो इतना दिन 26 से 29 तारीख का जुलूस है, हम लोग खुशी की बात है जो हम लोग का झारखंड सरकार जो यहाँ एक्ट जो चालू किया है, वेंडर मार्केट से लेके नागा बाबा खटाल वेंडर मार्केट बना के दिया है। आगे भी प्लानिंग बनाया हुआ है सरकार की, हम लोग को दुकान बना के देगा। तो इसीलिए हम लोग खुशी जाहिर करने के लिए और धन्यवाद करने के लिए सरकार को, प्लस प्रशासन को, नगर निगम से लेकर सब नगर निगम को भी, उसी के लिए हम लोग जुलूस, खुशी का जुलूस है। हम महाराष्ट्र से आए हैं, नागपुर से आए हैं, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशन के अध्यक्ष है। यहाँ पे आपको व्यवस्था कैसा लगा झारखंड में? झारखंड में एक मिसाल हम देखने को मिला है कि किस तरीके से निगम ने इस हॉकर्स को, इस समाज का, इस शहर का, इस प्रांत का एक हिस्सा माना है और अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी को स्वीकार किया है। और 2-3 मॉल यहाँ जो बनाए हैं हॉकर मार्केट, ये अपने आप में पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में हम और आप सबको लेके जाने वाले हैं। बिल्कुल, ये झारखंड का बड़प्पन है, जैसा कि लोग बोल रहे हैं। महाराष्ट्र जैसा कि लोग बता रहे हैं, और देश के विभिन्न जगहों से लोग आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मणिपुर से। कहाँ से आए आप लोग? मणिपुर से आ रहे हो? मणिपुर से आ रहे हैं। क्यों आए हैं झारखंड में? आप लोगों को क्यों आना पड़ा? क्योंकि हम लोग मणिपुर से आ रहे हैं। झारखंड में झारखंड रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या क्या सुविधा दिया और हमारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मार्केट कैसे बनाया, ये भी देखने के लिए आया। और यहीं पे हम 3 दिन का सम्मेलन के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए आए। बिल्कुल, और ये आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग आए हैं। आप लोग को रांची कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा, क्या कहेंगे? हम लोग अरुणाचल प्रदेश का, ये नेशनल हॉकर फेडरेशन वेंडर्स का हम लोग का संगीत उठा रहे हैं। तो यहाँ जो वेंडर मार्केट बना है, ये आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत अच्छा लगा। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और एक ही बात कर रहे हैं कि रांची में जो व्यवस्था हमें नजर आ रही है वो अच्छी लग रही है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं। कैसा लगा रांची का जदीपुर? बहुत अच्छा मौसम भी है और इंसान भी है। यहाँ पे जो हॉस्पिटलिटी है वो भी बहुत अच्छा है, और यहाँ का जो म्यूनिसिपैलिटी है वो हम लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है। मतलब रांची नगर निगम का व्यवस्था आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ, ठीक है। चलिए, तो ये वेस्ट बंगाल से थे सभी। तो आप देख सकते हैं कि क्या
कुछ परिस्थिति है। इस वक्त काफी संख्या में, भारी संख्या में लोग इस वक्त रांची की सड़कों पे हैं, जो देश के विभिन्न कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं, जो इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं। यात्रा क्यों निकाला गया? आज ये गौरव यात्रा रांची शहर में सरकार के द्वारा फुटपाथ दुकानदारों को जो बसाया गया है, अटल स्मृति वेंडर मार्केट, नागा बाबा खटाल और हमारा लालपुर बाजार में जो सरकार ने सबको फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित किया है, इसके चलते 26 तारीख से 29 तारीख का नेशनल का कन्वेंशन हमारे अटल स्मृति वेंडर मार्केट में हुआ था। इसमें देश के कोने कोने से फुटपाथ के प्रतिनिधि, हॉकर प्रतिनिधि सारे हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए हैं देखने के लिए अटल वेंडर मार्केट, नागा बाबा खटाल, लालपुर की रांची कॉरपोरेशन, झारखंड सरकार कितना अच्छा व्यवस्था हॉकरों को किया है, उसको देखने के लिए हमारे देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। उन लोगों का रांची भ्रमण और फुटपाथों का कॉरपोरेशन का काम और ये सब विजिट करने के लिए देश, मतलब फुटपाथ दुकानदारों के लिए जो सरकार ने किया वो यहाँ अच्छा काम किया है। आप पूरे देश में सबसे अच्छा काम झारखंड में हुआ है, इसलिए पूरे देश के लोग झारखंड आए हैं यहाँ देखने, यहाँ कानून को, यहाँ का एक्ट को समझने के लिए। हम झारखंड से, रांची अटल स्मृति वेंडर मार्केट से। चलिए तो नेशनल हॉकर फेडरेशन की तरफ से यहाँ देख रहे हैं कि पूरे देश से और विदेश से भी प्रतिनिधिगण यहाँ आए हैं देखने के लिए कि हमारे झारखंड में हॉकरों के हित में इतना काम हो रहा है। ये वेंडर मार्केट या नागा बाबा खटाल के पास जो मार्केट हुआ है और तमाम मार्केट्स जो बन रहे हैं उन्हें व्यवस्थित करने के लिए ये एक दृष्टांत के रूप में है उनके लिए। और इनका कहना है कि शायद ये सबसे पहला और सबसे सुंदर वेंडर मार्केट है पूरे देश में। तो यहाँ सभी प्रतिनिधि आए हैं और अच्छा लग रहा है कि हमारा झारखंड मिसाल बन रहा है। और झारखंड में अभी बहुत सारे प्रस्तावित हैं वेंडर मार्केट और भी, जहाँ जहाँ सड़क में हमारे हॉकर बंधुगण बैठकर अपना सामान बेचते हैं। सरकार गंभीर है उनको रोजगार देने के लिए और उनके लिए इस तरह की अच्छी व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि आए दिन जाम लगता है, पूरा शहर जाम हो जाता है। इसकी वजह से उनको रोजगार भी चाहिए, तो सरकार को अतिशीघ्र और भी वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। आपकी सरकार है, तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गए, रांची को एक ट्रैफिक एसपी नहीं मिल पा रहा है। देखिए वो तो सरकार का मामला मैं नहीं बता सकती, लेकिन जहाँ तक सड़कों की बात है, ट्रैफिक की बात है, तो ये शहर पुराना शहर है और उस समय सड़कें बहुत सक्रिय थी। उस समय इतनी आबादी भी नहीं थी और इतनी गाड़ियाँ भी नहीं थी। अभी हर साल बहुत ज़्यादा मात्रा में सड़कों की तुलना में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और हर फेस्टिवल में आप देखेंगे कि कई हज़ार गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि शहर की सड़कें छोटी हैं लेकिन गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो अतिरिक्त भार पड़ने की वजह से जाम लगता है। इससे छुटकारा भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग हॉकर बंधुओं से यही अनुरोध भी करने आए हैं कि आप लोग कुछ ऐसा वैकल्पिक रास्ता निकालिए सरकार की मदद से, ताकि जाम भी ना लगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के क्रम में फंस जाते हैं, लोगों को ऑफिस में लेट हो जाता है, डॉक्टर के पास जाने में, हॉस्पिटल में जाने में दिक्कतें होती हैं। तो ये बंधु भी समझ रहे हैं, लेकिन आजीविका की वजह से कई बार लोग मजबूर हो जाते हैं, घर में सबका पेट भी पालना है। तो हमारी सरकार बहुत गंभीर और जल्द से जल्द अधिक से अधिक वेंडर मार्केट बनाए जाएंगे। बहुत सारा प्रस्तावित है, DPR बन चुके हैं और मुझे लगता है बहुत जल्द इससे छुटकारा मिलेगा इस जाम से। रांची को एसपी कब तक मिलेंगे, ट्रैफिक एसपी कब तक मिलेंगे? और हमारे पुलिस विभाग से ही पता चलेगा, मैं इसके लिए अधिकृत भी नहीं हूँ, लेकिन मैं मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द ट्रैफिक एसपी की बहाली हो। क्योंकि रांची के सांसद संजय सेठ ने भी माननीय मुख्यमंत्री को, क्योंकि गृह विभाग उन्हीं के पास है, बजाबते उन्होंने लेटर लिखा कि रांची में तकरीबन रांची को 2 साल से ऊपर हो गए लेकिन एक ट्रैफिक एसपी नहीं मिल पा रहा। जी, मैं भी चाहूँगी कि जल्द से जल्द ट्रैफिक एसपी रांची को मिले। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री से यही अनुरोध कर रही हूँ। धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।